सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड बोर्ड वर्ग अष्टम का गणित पुस्तक का पाठ 9 राशियों का तुलना का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3-4 बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, आपने पुस्तक में भी पढ़ लिया होगा। प्रश्न है, राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है, हल में आप लिखेंगे वर्ग पहला से दसवां तक यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसमें कह रहा कि या तो फर्स्ट डिवीज़न किया और नहीं तो सेकेंड डिवीज़न किया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीज़न 4 बार आया तो कुल कितनी क्लास वो पढ़ा, तो 10 क्लास पढ़ा। तो प्रथम श्रेणी अगर 4 वर्ग, कुल वर्ग उसका हो गया, कुल परीक्षा या कुल वर्ग जो बोलिए, कुल परीक्षा ही प्रथम श्रेणी में पास किया यदि 4 बार ले रहा है तो कुल वर्ग हो जाएंगे कितने, कुल वर्ग बराबर 10। उसके बाद द्वितीय श्रेणी लिख रहा है 4 बार, यदि 4 बार तो द्वितीय श्रेणी बराबर है 4 बार। तो प्रथम श्रेणी कितने बार लाएगा, प्रथम श्रेणी लाने की संख्या हो जाएगी 10 - 4 यानी 6 बार। तो अब कह रहा है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, इसीलिए प्रथम श्रेणी का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी कितने बार लाया तो 6 बार, कुल कितना बार परीक्षा दिया 10 बार गुना 100 यानी कि ये हो जाएगा 60%। यानी प्रश्न है एकदम स्पष्ट साफ था कि 10 क्लास पढ़ा, 4 बार सेकंड क्लास से पास किया तो फर्स्ट क्लास कितना प्रतिशत से पास किया, तो वो हम लोग प्रतिशत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाला प्रश्न 5 नंबर, प्रश्न संख्या 5 है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। कहने का अर्थ है कुल वेतन है, उसका 80% वो खर्च कर दिया और बचता है 180 रुपया। तो कुल प्रतिशत 80 है, बचत 180 रुपया है। तो निकालना है उसका वेतन क्या था, उसके पास कितने रुपये थे। तो खर्च करने का प्रतिशत 80 है, इसलिए बचत का प्रतिशत हो जाएगा, बचत का प्रतिशत हो जाएगा 100 - 80 यानी कि 20%। और 20% जो है 180 रुपया का है, यानी कि अगर हम लोग ले लेते हैं, हम बनाए भी ऐसा, आप मान लीजिए कुल बचत, कुल उसका आय बराबर कुल रुपया उसके पास जो था वो मान लीजिए x, तो x का 20% जो होगा वो 180 है, तो x निकल जाएगा। या सीधा निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकालिए, कुल रुपये बराबर 180/20%, यानी 180/20 गुना 100, 20×5 100, 18×5 90। ठीक है, 900 रुपया उसके पास था। या ऐसा नहीं करके अगर ऐसा लेते, x का 20% बराबर 180, कुल अगर कुल रुपया x मान लेते तब तो x गुना 20/100 बराबर 180, तो x का मान फिर आएगा तो वही बनाने का तरीका हम बताए, इस तरह से ये होगा 900 रुपये। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है वो आप देख सकते हैं, पुस्तक में भी देख सकते हैं, हमने बोर्ड पे भी लिखा है, चाय, कॉफ़ी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ, यानी ये 4 तरह का दिया हुआ है। पाई चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें दूध का प्रतिशत है 30, कॉफ़ी का प्रतिशत 20, चाय का प्रतिशत 10, अन्य पेय पदार्थ का नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे 100, कुल 100 में से सबको जोड़ के घटा देंगे तो 10% आएगा, ये करेंगे। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है, वो दिया हुआ है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 220 है,
कुल पेय पदार्थ यानी 100% का दिया है 220 है, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अन्य पेय पदार्थ, तो इसका हल हम लोग करेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है आपको 200। अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत हम निकाल लेंगे। पहले प्रतिशत निकालिए। अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 में घटा दीजिए सबका, 40 जोड़ 20 जोड़ 30, ये करीब 100 माइनस 90 यानी 10% है। तो 10% कुल व्यक्ति 220 है, यहाँ 220 है, उसका 10%, इसलिए निकालेंगे अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या, यानी कि 220 का 10%, यानी कि 220 गुना 10/100, ये आएगा 22 व्यक्ति जो है अन्य पेय पदार्थ पीता है। दूसरा सवाल में है चाय, कॉफ़ी तथा पानी, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चाय, कॉफ़ी तथा दूध। अब क्या करते हैं, चाय पीने वाला का संख्या हम निकालते हैं। 2 नंबर लिखिए। चाय पीने वाला का संख्या हो जाएगा कितना, कुल व्यक्ति था 220, उस चाय का प्रतिशत आपका दिया हुआ है 40, तो 40% निकाल लीजिए चाय के लिए। तो 22 दूना 88 व्यक्ति हो जाएगा चाय पिएगा। उसके बाद है दूध पीने वालों का संख्या, तो 220 का दूध कितना प्रतिशत है, 30%, तो ये इसको निकाल लीजिए। तो इसको निकालिए तो 22 या 66 व्यक्ति दूध पी रहा है। उसके बाद बच गया कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने वाला का संख्या हो जाएगा 220 गुना 20%, तो ये इसको हल कीजिएगा तो आएगा 44 व्यक्ति। यानी कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाला 22, चाय पीने वाला 88 आदमी, दूध पीने वाला 66 व्यक्ति और कॉफ़ी पीने वाला 44 व्यक्ति। तो इस तरह से आप हल कीजिएगा। पाई चार्ट में ये प्रतिशत की जगह संख्या भी दे सकता था और प्रतिशत में बदलने का था, तो सवाल को बदला जा सकता है। ध्यान से, गौर से पढ़िए और बनाइए। धन्यवाद।